राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में काफी संख्या में भारी भीड़ यात्रा के साथ चल रही है। इस वक्त आपको यात्रा की लाइव और सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर अभी दिल्ली में यह पड़ाव है और इसके बाद फिर दोबारा से यात्रा कुछ दिन के विश्राम के साथ ब्रेक के बाद शुरू होगी और कश्मीर तक पहुंचेगी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होते हुए, अलग अलग रोड से, अलग अलग सड़कों से होते हुए अब लाल किले की तरफ भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है। भारी भीड़ दिल्ली में इस वक्त नजर आई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता, देश के अलग अलग हिस्सों के, अलग अलग राज्यों के कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सुबह सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल हुए और दिल्ली के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग जगहों पर भी स्वागत किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राजा पटेल मौजूद हैं। राजा, कहां पर यात्रा पहुंची है, क्या माहौल है? और बिल्कुल देखिए, आईटीओ की जो रेड लाइट है वो पार कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जब से दिल्ली में उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री की है, जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, उनमें काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। लगातार चाहे ढोल नगाड़ों की बात करें, आतिशबाजी की बात करें, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं काफी ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो रूट है, इसी रूट से अब से कुछ देर पहले जो आईटीओ का जो भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं पहुंची है और अब से कुछ देर बाद लाल किला पहुंचेगी। जिस तरीके से रूट्स की बात करें, दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद हैं। आज एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा ने एंट्री किया, सोनिया गांधी की बात करें, रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, सभी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद जो ये यात्रा है आश्रम पहुंची। आश्रम में जो मंदिर है वहां पर राहुल गांधी ने पूजा की और उसके बाद निजामुद्दीन की दरगाह पर राहुल गांधी ने चादर चढ़ाई है और अब से कुछ देर बाद लाल किला राहुल गांधी पहुंचेंगे और जो भी शांति स्थल है, समाधि स्थल है, वहां पर जाकर तो तमाम, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात करें, राजीव गांधी की बात करें, सभी को वहां पर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद एक संबोधन है उनका लाल किले पर। लाल किले से वो देश के नाम संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। और राजू, राजा आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। और जिस तरह से इस यात्रा को कन्याकुमारी से शुरू किया, राजा आप सुबह से यात्रा के साथ चल रहे हैं, क्या माहौल लगा, किस तरह से उत्साहित नजर आए? कांग्रेसियों का क्या कुछ कहना था इस यात्रा को लेकर? क्या कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगता है कि इस यात्रा से कांग्रेस में नई जान पड़ेगी और जिस मकसद के तहत इस यात्रा को निकाला गया है उसका कुछ हासिल होगा? और बिल्कुल देखिए, कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी। आज 108वां दिन है यात्रा का। जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में ये यात्रा पहुंची है, कार्यकर्ताओं में बात करें, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो स्लोगन है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, इसको लेकर राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से अपनी स्पीच में नफरत की बात करते हैं, बीजेपी पर कहीं ना कहीं जमकर वो अपने आप को निशाना साधते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जो यात्रा है दिल्ली पहुंची है, कार्यकर्ताओं में भी यहाँ पर जोश देखने को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता है उनमें भी खुशी देखने को मिल रही है। और आज जिस तरीके से यह यात्रा अलग अलग पड़ाव, जिस तरीके से बदरपुर की बात करें, बदरपुर के बाद आश्रम की बात करें, आश्रम के बाद जो निजामुद्दीन की दरगाह है वहां पर राहुल गांधी पहुंचे। उसके बाद जो इंडिया गेट का सर्कल है, इंडिया गेट क्योंकि काफी ज्यादा व्यस्त माना जाता है, काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, तो जो पूरा रूट था इंडिया गेट का। अच्छा राजा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या जिस तरह से आपने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी समाधि पर भी जाएंगे राहुल गांधी, महात्मा गांधी की जो समाधि है राजघाट, वहां भी जाएंगे और उनके पिता और उनकी दादी, उनकी समाधि पर भी जाएंगे, ये भी प्रोग्राम है? और बिल्कुल ये एक बड़ी जानकारी कांग्रेस की तरफ से आई है। जो समाधि स्थल है, शांति दूत की हम बात करें, राजीव गांधी की हम बात करें, महात्मा गांधी का जो स्थल है वहां पर भी जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्थल है वहां पर भी जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात निकलकर कहीं ना कहीं सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से ये रिलीज जारी किया गया है कि वहां पर भी राहुल गांधी पहुंचेंगे और उसके बाद लाल किले जाते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, आज आखिरी दिन है, उसके बाद 9 दिन बाद ये दोबारा से शुरू होगी दिल्ली से, यानी कि 2 जनवरी से दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। जी शुक्रिया राजा, आपसे हम वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे और लाल किले से भी आपके साथ जुड़ेंगे जब वो पहुंचेगी यात्रा, वहां से आपके साथ लाइव बातचीत करेंगे।
और इस वक्त यात्रा की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान एक और तस्वीर निकलकर सामने आई। हरियाणा से दिल्ली में एंट्री करने के बाद जब यात्रा आगे बढ़ती रही तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफी समर्थन मिला। हजारों की तादाद में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और आम पब्लिक भी, बहुत सारे लोग इस यात्रा के साथ चलते नजर आए। सुबह दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से यात्रा शुरू हुई थी, शाम तक लाल किले पहुंच जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी की दो खास तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के आश्रम इलाके में, जयराम आश्रम में उन्होंने मंदिर में मत्था टेका और इसके बाद फिर राहुल गांधी हजरत निजामुद्दीन जो दरगाह है वहां पर भी पहुंचे। तो ये भी दो अलग और दो बहुत ही खास तस्वीरें राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान। और ये शुरू से ही कन्याकुमारी से जब से यात्रा चली है तो जहां जहां पर जो धार्मिक स्थल है, मशहूर धार्मिक स्थल है, वहां भी राहुल गांधी जाते रहे हैं। तो जयराम आश्रम पहुंचे राहुल गांधी और वहां पर मत्था टेका और इसके बाद फिर राहुल गांधी हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे और वहां पर उन्होंने ज़ियारत की, प्रार्थना की। ये दोनों तस्वीरें राहुल गांधी की इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसके बाद फिर आगे यात्रा बढ़ती रही और अब प्रोग्राम यह है कि अलग अलग जो बड़े नेता हैं देश के, उनके समाधि स्थलों पर भी वो पहुंचेंगे, जिसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी के और नेता और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके समाधि स्थल पर भी जाएंगे। इसके अलावा अपने पिता और अपनी दादी और महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर भी राहुल गांधी के जाने का प्रोग्राम है। और उसके बाद फिर लाल किले पर यात्रा रुक जाएगी और वहां पर वो एक भाषण देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन इसी के साथ सोनिया गांधी को भी यात्रा में देखा गया, वो भी यात्रा में शामिल हुई। और राहुल गांधी की एक तस्वीर सुबह से ही वायरल हो रही है, अपनी मां सोनिया गांधी को गले लगाते हुए वो दिख रहे हैं और ट्विटर पर भी ये तस्वीर शेयर की गई है। कांग्रेस के अलग अलग जो ट्विटर हैंडल हैं या अलग अलग जो सोशल मीडिया पेजेस है वहां पर। और साथ में राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी लिखा, जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश में बांट रहा हूं, जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश में बांट रहा हूं। इस तरह से उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए ये लाइन लिखी। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी तैयारियां दिल्ली में भी की गई थी और दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं में यह उत्साह है। और यह तस्वीर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की, जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश में बांट रहा हूं।